खेले हो रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले हो रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले हो रघुनंदन बबुआ। रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए, बड़ा सुंदर भाव। अयोध्या से ट्रेन पकड़ लीजिए सीधा डायरेक्ट। हाँ, तो सजनों, तुम सन करवा वही सेवा अजन के आया चरण भवानी। ते जान हुन से चरसम प्राणी, ते जान हुन से चरसम प्राणी। ये बात कहा माने माता पिता ने, जो अपने माता पिता गुरु का आदर नहीं करता, आज्ञा का पालन नहीं करता, सेवा नहीं करता, संतों से माता पिता से अपने सेवा करवाता है, ये लक्षण जिसके अंदर है वही राक्षस। अब अपन जान ले उसको। हाँ, वही राक्षस है सज्जनों। आज इसीलिए राक्षसी प्रवृत्तियां हुई कंस की। उग्रसेन जी महाराज सूरसेन जी के पास में पहुंचे, मित्र थे एक दूसरे के। वो छोटे पुत्र वसुदेव जी का विवाह करने के लिए, देवकी का भी विवाह उन्हीं के साथ करने के लिए प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पारित हुआ, समय आया, धीरे धीरे करके तिथि निर्धारित हुई। और जब तिथि भी निर्धारित हुई, व्यवस्थाएं जारी हो गई दोनों तरफ, बारात जाने का, आने की, सेवा की व्यवस्था। धीरे धीरे करके जब बारात पहुंची, दूल्हा बन करके वसुदेव जी महाराज पहुंचे। बड़े भाव से आदर भाव स्वागत हुआ बारातियों का। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ ना, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। समय आया विदाई का, तो विदाई में दहेज में बहुत सारी वस्तुओं को दिया। और साथ साथ ये सिस्टम बनता है कि दुल्हन का भाई ससुराल छोड़ने जाए। कंस रथ पर बिठा करके देवकी और वसुदेव को ले जा रहा है। रास्ते में आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, तो जिसको छोड़ने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। वो रथ को रोका, केश को पकड़ के अपमान पूर्वक माता देवकी को नीचे उतारा। लाओ इसी को समाप्त कर दे रहा हूं, ना ये रहेगी, ना इसकी संतान होगी, ना मेरा काल आएगी। वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, नाना कंस तू क्या कर रहा है? इसके पुत्रों से डर है ना, इससे तो डर है नहीं तुमको।
एक काम करो, इसको छोड़ दो, जब इसको बच्चा होगा तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा, ये मेरा वचन है। ये बात पर मंजूरी हुई। कंस छोड़ करके ससुराल वापस आया। समय आया, धीरे धीरे 1 साल का समय बीता तो एक पुत्र को जन्म दिया माता देवकी ने। उसका नाम था कीर्तिमान। बात के धनी वसुदेव जी महाराज कंस के दरबार में लेकर के दुधमय बच्चे को आए। कहा था ना कि मैं दे दूंगा बच्चों को। और जैसे आए दुधमय बच्चे को देखा, कंस को दया आ गई, ये पहला बच्चा है, 8वें से गर्भ डर है ना मुझे, इसको वापस कर दो। अब जैसे वसुदेव जी महाराज लेकर के चले ना, गांव नहीं बाहर हुए थे, ये तरे माँ इधर से इस रास्ते से बाबा नारद जी आ जाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण हरि गुहा अध्रव श्रुतोयन पुरी अमीद्रसी। भगवान गर्भगृह में पहुंच गए। यहाँ तक कि लक्ष्मी माता को आदेश दे दिया था कि जाओ तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, जब इधर में जन्म लूंगा तो उधर तुम्हारा जन्म हो जाना चाहिए, बताना ना पड़े। और स्वयं गर्भ में आ गए। और जो गर्भ में आए तो कहा जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जादिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जादिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जादिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जादिन ते प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक संपत्ति नहाए, और जब भगवान गर्भगृह में प्रवेश कर गए, धीरे धीरे करके जब गर्भ का टाइम पूरा हुआ, इधर कंस के अत्याचार बढ़े। कंस का अत्याचार या इतना अत्याचार बढ़ा कि कहा पृथ्वी से पाप भार अब उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट मिटाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार। किसी का बोलबाला नहीं, अगर है तो सिर्फ कंस का, साइन होनी है तो कंस। यहाँ तक लिखा गया कि देवालयों में कट रहे गोपैल धड़ाधड़, दिनों का बुरा हाल दिखलाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार। और दूसरी लाइन है कि मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारबार, और रोने के बहाने सभी गाया नहीं जाता, रोने के बहाने सभी। और तीसरी लाइन है बड़ी सुंदर कि मतलब के कायदे बने, इतना अत्याचार कि मतलब के कायदे बने, और कानून गरज के, अरे भैया अरे अपना ही कमाया हुआ, ऐसा समय आ गया आज भी, अरे अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, अपना ही कमाया हुआ, अरे पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, देवों का उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, अपना ही कमाया हुआ। इधर जब कंस के अत्याचार बढ़े, देवता लोग त्रस्त हो गए, आकर के जेल खनवा के पीछे हुआ, गला में गड़गड़ाहट होने लगी। यहाँ तक कि बादल अपने स्वर में भगवान के नाम की जय जयकार करते हैं, बरसात होने लगी। इंद्र भगवान भी प्रसन्न है, प्रभु धन्य हो धन्य। यहाँ तक कि पवन देवता भी चलने लगे, नगाड़े बजने लगे, धटमियां बजने लगी, शहनाइयां बजने लगी, डमरू बजने लगा, शंखनाद होने लगे। ऐसे पावन सुहावन समय में भगवान का पधार होता है। बाल कृष्ण लाल की जय हो।
भगवान जी का दिव्य नजारा झांकी देखते रहिए। भगवान जी जब पहुंचे पावन धाम गोकुल में, तो नंद बाबा उस समय माला कर रहे थे। माला मंत्र क्या जप रहे थे जानते हो? लाली होवे की लाला, लाली होवे की लाला, लाली हो। इतने में सुनंदा मैया पहुंची। भगवान गोकुल पहुंचे तो बसदेव जी महाराज कन्या को लेकर के जब गए, तो इधर भगवान के रोने की आवाज सुनती हैं सारी सखियां, सब दौड़ बाजती हैं। पूरे घर में भीड़ लग जाती है, और घर क्या बल्कि पूरे गांव में कहीं स्थान नहीं भगवान का। आइए हमारे साथ सब लोग मंगल गीत की लाइन को दोहराएंगे, उसके बाद एक लाइन में बधाई, बस भगवान का कि यशोदा के वाणी रे बाजाई हो यशोदा के जनन भैया भैया भला बाजाई भैया भला बाजाई हो राम राधे राधे
कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, ओ नंदधर मंगल चार कियो, यशोदा के भैया, श्याम हो भास्कर रखवारे, यमुना तट रास रचैया की, कृष्ण कन्हैया ओ आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद की मन में होत है अति आनंद, मन में होत है अति आनंद। विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वैगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव माता पिता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मनोजवं मारुतुल्यवेगं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 नट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई आजा। राधा
ओम जान गान जा बाबा ने जन गणमान गदा जा दान सर्वाणि मन संतो प्रदक्षिणां पदे पदे ओम देन यज्ञमय दंत देवासान धर्मां समानं सन्न हे अनागम महिमाना सुचंद्र त्रिपुरे साध्या संत देवः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सब लोग अपने वृंदावन होता श्वास श्वास राधा बसे राधा बसे श्वास श्वास राधा बसे रोम रोम सबका हो कोई अपने अपने धरन की भैया सबका हो को भी तुम्ही वीर सर्व घर के तुम्ही वीर सर्व घर जो कोई दुष्ट निकेतन आवगे ताने महाप्रभु मारे गिराओ ताने महाप्रभु मारे गिराओ जो धर ध्यान कथा सुनी है उनके धन धाम पुत्र बढ़ावो विनती हमारी यही हनुमान जी की विनती हमारी यही हनुमान जी कि छोड़ गई तू यहाँ चली आओ थोड़ी घड़ी तू यहाँ चली आओ थोड़ी घड़ी तू यहाँ चली आओ विनती हमारी यही हनुमान जी विनती हमारी यही हनुमान जी छोड़ गई तू यहाँ चली आओ थोड़ी घड़ी तू यहाँ चली आओ बोले हनुमंत लाल जी महाराज के जय हो जगत नियंता जगदाधार परम पिता परमात्मा इस तरह से आए हुए आप सब महानुभाव देवी शक्ति स्वरूपा हमारे माताएं बहनें एवं भारत के कर्णधार नवनिहाल प्यारे से हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आओ मेरे प्यारे सज्जनों बड़ा ही सुंदर भाव जो कि भगवान के ऐसो आनंदमय रसमय भगवान की अमृतमय कथा में डुबकी लगाते हुए हम आप चले आ रहे हैं। जैसा कि आज इस अनुष्ठान का विराम दिवस की पावन मधुर वेला में आप सब पधारे इस व्यास वर्ष से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जो आ चुके हैं जो आने वाले हैं आ रहे हैं जो नहीं आए हैं उन सबको इस व्यास वर्ष से बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा हमारा और आपका मंगल करे प्रभु से ही कामना। देखो ओम हरि ओम श्री राधे राधे श्याम। तो आइए बड़ा सुंदर भाव भगवान के स्वानंदमयी कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधन तदाधन का प्रभु पावनानाम च पावनम। ऐसो पवित्र से पवित्र कथा सुनाई महाराज परीक्षित जी को राजा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कि आज राजा परीक्षित महाराज भगवान के धाम को सिधारेंगे क्योंकि आज सप्तम दिवस है भगवान की कथा का विराम दिवस। बड़ा सुंदर भाव। आइए इसके पहले जैसा कि आप लोग कल कथा में श्रवण कर रहे थे ब्रज की होली है ना चकाचक माहौल था और आइए उसी के आगे रास और महाराज का समय
सजनों नाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। चक्रवर्ती जी ने मन विश्वामित्र जी से कहा कि मांगो भूमि धेनु धन कोसा, तुम जमीन मांग लो, जायदाद मांग लो, धन कोष माल खजाना इत्यादि जेवरात अलंकार गहना, यहाँ तक कि मेरे प्राण मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता। भैया क्या दिया था उस समय, क्या दिया था चक्रवर्ती जी ने राम जी को? वशिष्ठ रामायण कहता है कि उस समय राम जी को लक्ष्मण को नहीं दिया, राम और लक्ष्मण को बाद में दिए, सबसे पहले भैया भरत और शत्रुघ्न को दिया था। वशिष्ठ रामायण की कथा बड़ा सुंदर, बात सुन लीजिए। वहां पहुंचने में कहा यहाँ की दो रास्ता है, एक तो जंगल के बीच से है, अगर जंगल के बीच से चला जाएगा तो 1 हफ्ता का टाइम लगेगा, और अगर उधर से घूम करके चला जाएगा तो हो सकता है कि 15 दिन लग जाए। कहा दोनों रास्ता का मतलब क्या है? कहा कि दोनों रास्ता का भाव ये है, मतलब कि अगर जंगल वाली रास्ता से चलोगे तो उसमें कांटे, जंगली कांटे, जंगली हिंसक जानवर पशु मिल सकते हैं, लेकिन अगर उस रास्ते से उधर से घूम करके चलोगे तो वहां पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, वो बिल्कुल साफ रास्ता है। अब बताओ कौन रास्ते से चलोगे? तो बच्चों ने कहा कि हे बाबा, चाहे 15 दिन के बजाय 20 दिन और लग जाए, लेकिन एक काम करो, जो रास्ता साफ है उसी रास्ते से लेकर के चलो, इधर बीच से मत चलो। बस तुरंत मुनि विश्वामित्र जी का मन जो है बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया। इसका मतलब चक्रवर्ती जी ने मेरे साथ धोखा किया है, दशरथ जी ने। क्यों? क्योंकि अगर ये राम और लक्ष्मण होते तो ये कहते बाबा जिधर से मर्जी उधर से चलो, देखा जाएगा, हम तो लड़ने आए हैं, मारने आए हैं, चाहे जो मिलेगा, किसी की डर नहीं है। और ये कह रहे नहीं उधर से चलो, इधर से मत चलो, इनके बहने से जो जय राधे होता है, हमारा रक्षा का करें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे प्यारे सज्जनों, यही सोच करके आश्चर्य में पड़ गए, इसका मतलब मेरे साथ छल किया है। और इधर वशिष्ठ महाराज समझा रहे हैं, वशिष्ठ महाराज चक्रवर्ती जी को समझा रहे हैं कि देखो विश्वामित्र जी महाराज अभी लेकर के आएंगे। कहा क्यों? कहा कि तुम ऐसा मत जानो, अरे वो बहुत ज्ञानी है। कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो बड़ा ज्ञानी है, अभी वो आएगा। मेरे प्यारे सज्जन समझा ही रहे थे, इतने में दोनों के स्टीयरिंग पकड़ के वहीं से घुमा दिया, और धीरे धीरे करके जब दरबार में पहुंचते हैं, अजय से दरबार में पहुंचे तो वशिष्ठ महाराज ने वो कहा, वो देखो आ गए, हम कह रहे थे ना। तो कहा कि बताओ क्या करें हम आखिर? तो कहा कि केवल इसका एक ही उपाय है, मैंने विश्वामित्र जी महाराज आभिषिक्त ही होंगे आपके ऊपर, और वो भी तुरंत श्राप ही देंगे। वो एक काम करो। बोले क्या? बोले अगर ब्राह्मण रूठ जाए, संत रूठ जाए, तो उसको मनाने के लिए केवल एक ही उपाय है कि उसके चरणों में गिर पड़ो बस। एक काम करो चक्रवर्ती, जाओ दौड़ो और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करो। अजय से ही देखा चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ करके चरणों में गिर पड़ते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि रे राजन, आपने मेरे साथ धोखा। ना सरकार कुछ नहीं, बोलने नहीं देते सरकार, क्षमा करो क्षमा करो, बोलने नहीं देते। विश्वामित्र जी महाराज को जैसे बोलना चाहते हैं तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे क्रोध शांत हुआ। तो जब चले दरबार में, उसके बाद में कहा कि ये देखो हमको राम और लक्ष्मण को दो, ये तो भरत और शत्रुघ्न है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, लेकिन ये बात यहाँ से नीचे नहीं आती है। वशिष्ठ महाराज ने बार बार समझाया, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाया, न पसंदे नास का पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, न पसंदे नास का पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, न पसंदे नास का। ले गए थे ना, कई बार कई बार समझाया ना। पहली बार तो कहा कि एक बात बताओ राजन, जब यज्ञ करने के लिए गए थे, पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ, पुत्र पाने के लिए, तो कितने पुत्र पाने के लिए यज्ञ करने गए थे? कहीं सरकार यज्ञ तो एक पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया था मैंने। और कहा कि गए थे एक के लिए और पाए कितने? 4। तो जब 4 पाए, गए थे एक के लिए, पाए 4, तो 2 ही तो मांग रहे हैं, दे दीजिए, तब भी तो 2 बचा आपके पास।
समझाने लगते, कहा बहू दे दे, कहा दीजिए तो बहू महाराज लेकर के जब चले, यहाँ तक कि चलते समय माता जी ने राम जी को और भैया लक्ष्मण को समझाया था, बेटा गौ ब्राह्मण पर कृपा करना, नारी पर हाथ मत। जैसे तर्कस में डाला, इतने में मेरे प्यारे सज्जनों मुनि विश्वामित्र जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, तो तुरंत बाण को निकाल लेते हैं राम जी। क्या कहा? अरे कहा भृगु भामिनी भगवान मारा, विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, जिस समय तुमको तुम्हारे माता पिता मुझे दे रहे थे उस समय कितने लोग थे? कहा 3, गुरु जी महाराज थे और माता पिता भी थे। तो तीनों की सहमति से तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में पकड़ाए थे कि नहीं? यानी तीनों की सहमति से आप मुझे प्राप्त हुए हो, यानी तीनों ने अपना अपना अधिकार हमें सौंप दिया है आपको देते समय। तो कहा कि अब मेरे पास कितना अधिकार हो गया? तीनों का अधिकार, माता पिता और गुरु, क्योंकि तीनों की सहमति से तुम मुझे प्राप्त हुए हो। तो एक समय था कि आपकी माता ने मना किया था कि गौ ब्राह्मण पर कृपा करना, नारी पर हाथ मत उठाना, लेकिन अब जब हम तीनों अधिकार मेरे पास है, माँ का भी, पिता का भी, गुरु का भी, तो जो हम बोले तो जान लो तीनों लोग बोल रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि तुम बाहर निकालो। अब वैसे भी पिता का वचन, गुरु का वचन टालना अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक कि पिता के उपदेशानुसार परशुराम जी महाराज ने अपनी माता का ही वध कर दिया था। परशुराम जी की पत्नी का नाम, माता का नाम रेणुका था, जमदग्नि की ऋषि की पत्नी थी, जो कि एक बार की बात है कि गई थी सरोवर में जल भरने के लिए। और जैसे जल भरने के लिए गई, उधर से लौट रही थी, गंधर्व को गंधर्वी को विहार करते देख लिया। किसी को विहार करते नहीं देखना चाहिए भैया, ये धर्म है ना। बस तुरंत विहार करते देखा। जैसे जमदग्नि ऋषि ने जाना, पुत्रों से कहा कि इनको मार डालो। सारे पुत्र तैयार न हुए। अंतिम में परशुराम जी महाराज से कहा, तो परशुराम जी महाराज ने कहा जो आज्ञा सरकार। तो तुरंत सज्जनों कहा कि एक काम करो, पहले इन पुत्रों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, पहले इनको मारो, उसके बाद में पत्नी को मारो। क्योंकि भैया पुत्र 3 प्रकार का होता है। 9वें स्कंद में भागवत में लिखा है कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला पुत्र वो है कि जो पिता के मन की गति को जान जाए और वो काम करके दिखा दे। ऐसा नहीं कि जान जाए, बस पिता के मन की हाल को जान जाए और वो काम करके पिता को दिखा दे, वो पहले नंबर का पुत्र है। अब दूसरे नंबर का पुत्र वो है कि जितना पिताजी कहें उतने काम करे, फालतू नहीं, जितना काम कहें उतने काम करके दिखाई दे। अब तीसरे पुत्र वो है कि कहो पर न सुने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परशुराम जी महाराज ने भाइयों का भी वध कर दिया और माता का भी सिर काट डाला। और जब पिता का आज्ञा का पालन हुआ तो पिता प्रसन्न हो गए। जमदग्नि ऋषि ने कहा, बताओ मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो परशुराम। तो परशुराम जी महाराज ने कहा, पिताजी ऐसा है कि मेरी एक ही इच्छा है, भाइयों का और अपनी माँ का जो मैंने वध कर दिया है, इनको पुनर्जीवन दान दे दीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। तो सज्जनों अपने मंत्र द्वारा जमदग्नि ऋषि ने सबको जीवित कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ तक कि जयसवाल जी को देख लीजिए, लिखा है कि आई सी बन जाने की इच्छा उठी न मन में, किंतु पिता का वचन टालना कठिन रहा जीवन में। हाई स्कूल में मैंने पढ़ा था, लिखा है कि आईसीएस का पद लेने की कोई इच्छा नहीं थी उनकी, लेकिन पिता के कहने पर वो उस पद को प्राप्त करते हैं, ले लेते हैं। यहाँ तक कि और जब वहां पर गए तो मातृभूमि की सेवा का पर अभाव हृदय में जागा, अवाई सीयस का पद पल में अतः उन्होंने त्यागा। मातृ प्रेमी भी थे,
यहाँ तक ये तरह ना है, बल्कि दुखी जनों का कष्ट कभी वो नहीं देख सकते थे, और दलितों की सेवा करने में वो न कभी थकते थे। परोपकारी भी थे। इनसे शिक्षा लीजिए, इनके चरित्र चित्रण से शिक्षा लीजिए। आज जैसे ही इस बात को बताया विश्वामित्र जी ने दर्शाया, बस तुरंत तर्क से बाहर निकाला भगवान श्री राम जी ने। अरे कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, की पड़ी रह गई, कि वही की बड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। ये बात तो कहने का मतलब, ये तो थोड़ा सा प्रसंग आ गया वशिष्ठ रामायण का, हमने सुना दिया। आज नंदवा बिहारी कहाँ चले, वृंदावन पड़ बोला हे विपिन बिहारी कहाँ चले, वृंदावन पड़ बोला हे विपिन बिहारी कहाँ चले, कि वृंदावन का कड़ा बोला हे विपिन बिहारी कहाँ चले। और मैनाए चुम चुम कर बोली, मैनाए चुम चुम कर बोली हे कुंज बिहारी कहाँ चले, मैनाए चुम चुम कर बोली हे कुंज बिहारी कहाँ चले, मैनाए चुम चुम कर बोली हे कुंज बिहारी कहाँ चले, बिहारी कहाँ चले। गोपियाँ तो चिल्ला कर बोली गोपिका बिहारी कहाँ चले, गोपियाँ तो चिल्ला कर बोली गोपिया बिहारी कहाँ चले, गोपियाँ तो चिल्ला कर बोली गोपिका बिहारी कहाँ चले, गोपियाँ तो चिल्ला कर बोली है गोपिका बिहारी कहाँ चले, यशोदा मैया रो कर बोली, यशोदा मैया रो कर बोली मेरे फूल हजारी कहाँ चले, यशोदा मैया रो कर बोली मेरे फूल हजारी कहाँ चले। मैया यशोदा ने कहा कि कन्हैया तुम जा रहे हो लेकिन जल्दी आना। हे बेटा परसों आगमिष्यामि, भगवान ने कहा कि ये माता आज नहीं कल नहीं परसों ही आऊंगा, तुम घबराओ नहीं। अब जब भगवान जी रथ पर बैठ गए तो यहाँ तक कि मैया यशोदा ने कहा कि जल्दी अरे मथुरा से की हाला उठानी हो, नदानी जिन दिखाया मोहना जल्दी, मथुरा से की हाला उठानी हो, नदानी जिन दिखाया मोहना जल्दी, मथुरा से की हाला उठानी हो, नदानी जिन दिखाया मोहना जल्दी, मथुरा से की हाला उठानी हो, नदानी
रोन बची है जिंदगानी हो दानी दिन दिखाया मद्रास की हालत उठानी हो नानी दिन दिखाया मोहना जल्दी मद्रास की हालत उठानी हो नानी दिन दिखाया मोहना हमरे गोकुल राजा परदा पानी हो हमारे गोकुल राजा परदा पानी हो दानी दिन दिखाया हमारे गाँवों राजा राजा पानी हो नानी दिन दिखाया मोहना हमारे दोनों एक टक सब लोग रखते लगते रह गए, देखते रह गए मेरे प्यारे सज्जनों। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियां गोपियां ग्वाल बाल कहा बोल रे बन विहंग चिड़ैया अरे बोल रे बन विहंग चिड़ैया मनहु कहाँ चल जात कन्हैया। मेरे प्यारे सज्जनों, जब भगवान का रथ आगे बढ़ा, जहां तक रथ दिखाई पड़ा एक टक लगते रह गए सब लोग। जैसे रथ की ध्वजा दृश्य हुई, पूरे वृंदावन में शोक की लहर छा गई। आगे रथ बढ़ा तो मेरे प्यारे सज्जनों आगे राधा मिलती है। जैसे राधा को देखा रास्ते में भगवान ने अक्रूर जी महाराज से कहा काका जी जरा रथ को रोको। राधा को देख करके भगवान जी को प्रेम के आंसू आ गए आंखों में। राधा से कहा हे राधा मैं जा रहा हूँ और मैं तो रो रहा हूँ, लेकिन एक बात है तुम मत रोना। अगर तुम रो दोगी ना तो हम में और आप में ऐसा प्रेम है कि मैं जा नहीं पाऊंगा। राधा ने कहा कि सरकार फिर कोई वस्तु ही दे दीजिए कि आपका दर्द दी हुई वस्तु का अवलोकन करती रहूंगी, ताकि इसी सहारे से जिंदगी कटती रहेगी, ये दिन गुजरता रहेगा, नहीं तो आपके बिना ये जीवन कैसे गुजरेगा सरकार। सज्जनों, एक प्रेमी अगर अपने प्रेमी को अंगूठी ही दे देता है तो अंगूठी जब जब वो देखता है तो अंगूठी नहीं बल्कि अंगूठी में अपने प्रेमी का दर्शन करता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान ने अपनी मुरली उठा करके राधा को दे दिया और कहा कि हे राधे तुम इसको ग्रहण करो, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ तक कि जब रथ आगे बढ़ा तो राधा देखते रह गई, और जब रथ अदृश्य हुआ देखते देखते तो राधा की तो समाधि लग गई प्रेम में। राधा की समाधि लग गई। राधा की दशा क्या होती है भी आगे आपको सुनाएंगे, बड़ा सुंदर भाव। और रथ जब आगे बढ़ा तो जब मथुरापुरी में प्रवेश किया तो भगवान जी ने कहा क्रूर जी महाराज से काम करो। काका जी बोले क्या ऐसा है कि मुझे उतार दो, मैं विचरण करता आ रहा हूँ, आप चलो रथ लेकर के। अच्छा, तो रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज चले, भगवान जी उतर गए दोनों श्याम सुंदर। और जो श्याम सुंदर उतर गए दोनों लोग अब पैदल विचरण करते आ रहे हैं। मानो जैसे भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया जब जनकपुर में निकले ना तो जिस गली से जाते सबको आनंद देते हुए जाते थे। कहा ही हरस ही बरस ही सुमन असुमुख सुलोचन वृंद अजाई जहाँ जहाँ बंधु दो ताह ताह परमानंद। उसी प्रकार से आज भगवान कन्हैया और बलराम भी सबको आनंद देते हुए जा रहे हैं भाई। यहाँ तक कि जो सखियां हैं ना वो बाहर निकल करके सब दर्शन कर रही हैं भगवान की, लेकिन जो अंदर बहुए हैं ना, जो अंदर बहुए हैं वो भगवान को कैसे देखा है। तो बाहर वाली गोपियां जो सासू माँ थी वो कहने लगी जा करके बहुओं से काम करो। बोले क्या? बोले भी इसी रास्ते से भगवान जी जाएंगे और तुम छत पे चढ़ जाओ, अपनी विंडो खोल करके ऊपर से झांक लेना, भगवान जी दिख जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। अब एक गोपी जा करके और ऊपर खड़ी हो गई छत पर और बड़ा सुंदर भाव वो सोच रही है कि अगर
ये जो चुनरी है, ये जो मेरा पर्दा है, घूंघट है, बैरिंग तो ये हो गई है मेरी। अगर इसको ना करना होता ना, ससुराल का मैटर है, अगर इसको ना करना होता तो मैं भी दौड़ करके जाती और भगवान को पर सामने खड़ी होकर के देखती। लेकिन बैरिंग तो मेरी ये चुनरी हो गई। बड़ा सुंदर भाव है साया। क्या एक गोपी खड़ी है, भाव क्या जरा देखिए। अरे कहा पैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी, पैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी, पैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी, पैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी। और देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी। पैरन हो गए चुनरिया न देख सके, पैरन हो गए चुनरिया न देख सकी, पैरन हो गए चुनरिया न देख सकी। जैसो तैसो में घुंघटा उठाया, जैसो तैसो में घुंघटा उठाया, जैसो तैसो में घुंघटा उठाया। ऐसे पर्दा उठा करके वो खड़ी हो गई। बड़ा सुंदर भाव। और विंडो खोल लिया। और तब तक इतनी जोर की आंधी आई कि उस हवा के कारण वो खिड़की बंद हो गई। भाग क्या इसे खड़ी की खड़ी रह गई करके अरे लुढ़क गई है कमरिया न देख सके, लुढ़क गई है कमरिया न देख सके, लुढ़क गई है कमरिया न देख सकी। देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी। पैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी, पैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी, पैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी, पैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी। तब तक दौड़ करके हो जाती है, खिड़की को खोलती। भाव क्या? जो मैं धाई के खोल कमरिया, जो मैं दौड़ के खोल कमरिया, जो मैं दौड़ के खोल कमरिया। तब तक चला गए निकल के श्याम संवरिया न देख सके, चला गए श्याम संवरिया न देख सकी, चला गए श्याम संवरिया न देख सकी। देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी, देख सकी। पैरन हो गए चुनरिया न देख सकी, पैरन। इतने में वो ऐसे देखती है, खिड़की खोल करके भगवान जी आगे निकल गए थे। पीछे से देखती भगवान को। भाव क्या? पीछे से पीठ लगी मैं श्याम की, पीछे से पीठ लगी मैं श्याम की, पीछे से पीठ लगी मैं श्याम की। मुख पे मुख पे मुख पे परी ना नजरिया न देख सके, मुख पे परी ना नजरिया न देख सकी, मुख पे परी ना नजरिया न देख सकी, मुख पे परी ना नजरिया न देख सकी। और अंतिम लाइन बड़ा सुंदर भाव। गोपी सोचती है वो ग्वालिन कि अगर मैं मायका होता मेरा ना, तो मैं दौड़ करके जाती और भगवान को घेर लेती और देख लेती। भाव क्या? दौड़ घेरी लेती मैं श्याम को, दौड़ घेरी लेती मैं श्याम को, दौड़ घेरी लेती मैं श्याम को। लेकिन तारों 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 गाँव के बहुरिया न देख सकी, तारों गाँव के बहुरिया न देख सकी, तारों गाँव के बहुरिया न देख सकी। देख सकी, 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 देख सकी। बैरिन हो गए चुनरिया न देख सकी।
बड़ा सुंदर भाव। गोपियां फिर दर्शन आखिर पाती कैसे हैं भगवान का? जब भगवान जी निकलने थोड़ा सा बढ़ गए आगे तो जाना कि अब भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, तो ऊपर से उसी खिड़की से ऐसे फूल की बौछार कर देती हैं गोपियां। जैसे ऊपर से फूल गिराती हैं तो नीचे फूल भगवान के सिर के ऊपर गिरा, और जो भगवान के सिर पर गिरा तो भगवान ने कहा अरे ये फूल कहाँ से आ रहा है? ऊपर को मुख किया और जैसे ऊपर को देखा ना तो चकाचक भगवान का दर्शन हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सबको आनंदित करते हुए दर्शन देते हुए भगवान जी आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो सबसे पहले धोबी मामा मिलते हैं, और धोबी मामा जब मिलते हैं वो कपड़ा धुलने का काम करते थे। कंस के दरबार में गट्ठर लेकर के जा रहे थे कपड़ा। यहाँ तक कि जैसे देखा तो तुरंत भगवान जी ने कहा अरे मामा जी रुको जरा, भाई मामा के काम में सब मामे लगेंगे है? वो जैसे धोबी मामा ने पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान श्याम सुंदर। कहा कि ये गट्ठर में क्या है? कहा कि अरे इस गट्ठर में कुछ भी हो तुमसे क्या मतलब? अरे इसमें तो राजसी पोशाक है, और इस राजसी पोशाक को लेकर के तुम क्या करोगे? अरे जैसे आप इधर उधर भटकते हो, गैया चराते हो, बन बन फिरते हो। कहा बन बन फिरत चरावत गैया, जाति कमरी के बढ़िया। कल लेके कहा करवा। जैसे व्यंगात्मक शब्द धोबी मामा बोलते हैं और तुरंत भगवान को आवेश आया। यही दो उंगली उठाई, अरे बार मारा, और जैसे ही मारा मामा जी गिरे धड़ाम से, उनके प्राण पखेरु निकल गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलराम भैया से कहा भैया अब गट्ठर खोला जाए, और जैसे गट्ठर खोला गया उसमें से बढ़िया पोशाक निकला, और पोशाक पहन के उल्टा सीधा पोशाक, हाथ वाला पाँव में, पाँव वाला हाथ में, उल्टा सीधा पहन के पैजामा पहन लिया हाथ में, और शर्ट डाल लिया पाँव में। बड़ा सुंदर भाव वो पीताम्बरी, बड़ा सुंदर उल्टा सीधा वस्त्र धारण किए भगवान जी आगे बढ़े। और जो भगवान आगे बढ़े तो दर्जी मामा मिलते हैं। जैसे दर्जी मामा मिले तो इशारे से बुलाया आ जाओ। अरे देखने में तो भाई बड़े सुंदर हैं दोनों बच्चे, लेकिन ये पहनावा इनका उल्टा सीधा है, लाओ बुला करके इनको सुंदर ढंग से पहना दिया जाए। दर्जी मामा बुलाते हैं और उसको सुंदर ढंग से वस्त्र को धारण कराया भगवान को, जहाँ फटा वगैरह था उसको सिल भी दिया। और जैसे ही भगवान को पहनाया सुंदर ढंग से तो दर्जी मामा को आशीर्वाद दिया है भगवान जी ने। कहा कि जाओ मामा तुम आजीवन फलते फूलते रहोगे। देखो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद आज भी कितना रेडीमेड चल जाए, लेकिन दर्जी की दुकान में बाजू भीड़ लाग रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब भगवान जी आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो सुदामा नामक माली मिलता है, माली मामा मिलते हैं। माली मामा ने माल्या अर्पण किया भगवान को, और जैसे ही माल्या अर्पण किया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे मामा तुमने जैसे सुगंधित ये फूल का हार पहनाया है, तो जैसे फूल अपने में सुगंधमयमान होता है, सुगंधित होता है, खुशबूदार होता है, उसी प्रकार से जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे फूल में महक बनी रहती है, उसी प्रकार से आपका जीवन हमेशा फूल की भांति महकता रहे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भगवान जी आगे बढ़े तो तिलक लगाने का काम करते थे, जिसका नाम था कुब्जा। भोजराज कंस के दरबार में वो त्रिवक्रा भी लोग कहते थे, चूंकि 3 जगह से वो टेढ़ी मेढ़ी थी ना, इसलिए उसको त्रिवक्रा लोग कहते थे। देखने में कुरूप थी इसलिए कुब्जा भी लोग कहते थे। वो अंगराग चंदन लेकर के कटोरी में जा रही थी, और जैसे भगवान जी ने देखा तो मोहन बोले देख कर अहे पिक बैली कहाँ जा रही है, और सुख दैनी कहाँ जा रही है, मृग नयनी कहाँ जा रही है, सुख दैनी कहाँ जा रही है, मृग नयनी कहाँ जा रही है, सुख दैनी कहाँ जा रही है, मृग नयनी कहाँ जा रही है। कहा तो तुरंत वो मुड़ करके पीछे घूमती है। कहा अरे ये सुखदैनी पिगवैनी मृग नैनी, आज मुझे कौन कह रहा है इतना सुंदर सुंदर शब्द यूज कर रहा है मुझे आज तक तो ऐसा शब्द किसी ने मुझे नहीं पुकारा कह करके। जैसे पीछे मुड़ करके देखती तो भगवान जी का आवाज सरकार दर्शन हो गया भगवान का, धन्य हूँ मैं आज।
और जैसे ही भगवान जी सामने आए, कहा कहाँ जा रही हो? कहा तिलक लगाने का काम करती जा रही दरबार में। कंस के अच्छा एक काम करो, बलराम भैया ने कहा भैया माला पहन लिया, पोशाक पहन लिया, अगर यही मथुआ पे अगर थापक हुआ चंदनवा लग जाता ना तो और आनंद आ जाता। कुब्जा से कहा, भगवान जी ने कहा कुब्जा एक काम करो, तुम मेरे मस्तक पर तिलक कर दो भाई। बस कुब्जा ने तुरंत प्रभु को बुलाया, पास में आई और भगवान के मस्तक पर तिलक करती है। क्या बात है, परमात्मा के मस्तक पर कुब्जा ने तिलक लगाया है और जो भगवान को तिलक किया है। तो बलराम भैया ने कहा कन्हैया से, मामा दर्जी का कल्याण किया, धोबी मामा का कल्याण, माली मामा का आशीर्वाद दिया, एक काम करो कुब्जा को भी कुछ कर दो, आशीर्वाद दे दो, आपको तिलक लगाई है ये। बस तुरंत वो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी ना, अपना पांव से उसके पांव को दबाया भगवान जी ने, अपने पांव से उसके पांव को दबाया और उसकी डोरी में से हाथ लगा करके एक बार ऐसे ऊपर को इशारा किया और जैसे ही एक बार इशारा किया बस वो 3 जगह से जो टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई। अब जितने कुरूप थी ना उतने स्वरूपवती हो गई। अब जो सुंदर हो गई तो कुब्जा ने कहा, हे सरकार अभी तक मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन कहा कि अब तो हे सरकार एक काम करो, अब या तो आप मेरे साथ चलो या तो आप अपने साथ में मुझको ले चलो। अरे कहा पकड़ प्रभु के चरनिया कैसे सपरे, हाँ कैसे सपरी हो राम कैसे सपरी, पकड़ प्रभु के चरनिया कैसे सपरी, पकड़ प्रभु के चरनिया कैसे सपरी, पकड़ प्रभु के चरनिया कैसे, पकड़ प्रभु के चरनिया कैसे सपरी, पकड़ प्रभु के चरनिया कैसे सपरी। आगे सरकार, हे प्रभु जब गुरु पुरहन हम तब ठीक रहा, हे प्रभु जब गुरु पुरहन हम तब ठीक रहा, हे प्रभु जब गुरु पुरहन हम तब ठीक रहा। अब तो भारो भैया कैसे अब तो भारो भैया। मोरे घर आवा प्रभु हमके संग ले चला, या मोरे घर आवा, या प्रभु हमके संग ले चला, या मोरे घर आवा। कि दुई माँ एक जनवा कैसे सपरी, कैसे सपरी राम कैसे सपरी, कैसे सपरी राम कैसे सपरी, पकड़ प्रभु के चरनिया कैसे सपरी, पकड़। राजा के पतन का समय आ गया है। जब मुकुट तिरछा हो जाए, गिर जाए राजा के मस्तक से, तो ये अशुभ सूचक है। कहा कि प्रगल्भ कैसे सुचलत किरीटम और निपात तरंग को ऊपर तुंग मंचार, मंच के ऊपर बैठा है। केस को पकड़ करके घसीटते हुए नीचे को लाए हैं भगवान जी कंस को, मंच के नीचे घसीटते हुए लाए, जैसे लाए हाथ तक निकल गए। आनंद कंद भगवान की जय हो। इतना सुनते धुंधुलियां फटने लगी, नगाड़े बजने लगे, भगवान के नाम की जय जयकार होने लगी, डमरू बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी, बलवान कृष्ण लाल की जय हो, लाल बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सज्जनों 302 कह के आवता है, छोड़ दिन जाए। आचमन तो कराएंगे इनका। तो मेरे प्यारे सज्जनों बड़ा सुंदर भाव
भगवान की बड़ी सुंदर लीला। अरे घर घर में सीताराम की जय होनी चाहिए, हर घर में सीताराम की जय होनी चाहिए, हर घर में सीताराम की जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, हर घर में राधे श्याम की जय होनी चाहिए। मथुरा में जाके कृष्ण ने कंस मारा था, मथुरा में जाके श्याम ने कंस मारा था, मथुरा में जाके श्याम ने कंस मारा था, हर कंस मरैया श्याम की जय हो। होनी चाहिए, कंस हर घर में राधे श्याम की जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, हर घर में राधे श्याम की जय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए।